श्यामपुर के जंगल में सभी पशु पक्षी मौज से रह रहे हैं। किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सभी जानवरों के बीच बहुत ही प्रेम और प्यार है। वहीं उस जंगल में एक चिंटू नाम का खरगोश अपनी पत्नी महक और 3 बच्चों के साथ रहता है। चिंटू महक से बहुत प्यार करता है और महक भी चिंटू से बहुत प्यार करती है। पर कुछ महीनों से चिंटू की पत्नी महक की तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, इसलिए वो बहुत ही उदास रहता है। महक, मैंने सोनू गीदड़ से बात की है। वो बता रहा था कि पास वाले जंगल में एक लोमड़ी बाबा रहते हैं और वो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। उनकी दवाई से अच्छे अच्छे बीमार ठीक हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम और मैं चलते हैं बाबा के पास। अजी, आप क्यों इन सब में पड़ रहे हैं? मुझे लगता है मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं अब ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ। ऐसा मत कहो महक, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और इन छोटे छोटे बच्चों को तो देखो, इनका तुम्हारे बिना क्या हाल होगा। बच्चों, मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, पर तुम्हारे पापा यह बात नहीं मानने वाले हैं। इसलिए बच्चों, तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और अपने पापा का भी ख्याल रखना। महक के बच्चे यह सुनकर रोने लगते हैं। महक उन्हें समझाती और चुप करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रात को महक के प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाती है। सुबह उठकर जब सब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो चिंटू खरगोश का था। कैसे न कैसे करके चिंटू ने खुद को ढंढास बंधाया और अपने बच्चों को चुप करवाया। चुप हो जाओ बच्चों, अब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर दूर चली गई है और अब वो वापस नहीं आने वाली है। यह बात बच्चे तो मान जाते हैं, पर चिंटू खुद को इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि महक उसे छोड़कर चली गई है। अपनी पत्नी को खोने के दुख में वो बहुत उदास रहने लगा। भाई देखो ना, पापा माँ को लेकर कितना उदास रहते हैं। उन्हें ना तो खाने का होश रहता है और ना ही सोने का होश। हाँ सोनम दीदी, पापा माँ के जाने के बाद बहुत अकेले हो गए हैं। क्यों ना हम पापा के लिए कुछ करें। क्या करें मोनू? हम पापा की दूसरी शादी करवा देते हैं। नई माँ के आने से पापा का अकेलापन भी कम हो जाएगा और शायद वो अपना ध्यान भी रखने लगे। हाँ मोनू, तुम सही कह रहे हो। हम पापा की शादी करवा देते हैं। अब चिंटू के तीनों बच्चे मिलकर अपने पापा के लिए नई दुल्हन तलाशने लगते हैं और उन्हें आखिरकार एक लोमड़ी मिल जाती है जिसका नाम रूबी था। उसकी एक बच्ची भी थी। रूबी तो शादी करने के लिए तैयार थी, पर चिंता चिंटू को मनाने की थी। पर बच्चों ने अपनी जिद से चिंटू को मना भी लिया और उन दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद चिंटू रूबी के रंग में इतना ढल गया कि वो अपनी पत्नी महक को पूरी तरह भूल गया। और फिर एक दिन, चिंटू जी, मैं ये सोच रही थी कि हमारी बेटी काजल अब बड़ी हो रही है। क्यों ना उसके लिए हम एक एफडी डाल दें जो उसके भविष्य में उसके काम आए। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं भला तुम्हें किसी काम के लिए मना कर सकता हूँ? जो तुम्हें करना हो तुम वो करो। यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब रूबी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और वो महक के बच्चों को बहुत प्रताड़ित करने लगी। उनसे गधों की तरह काम करवाने लगी और गलती करने पर मारने भी लगी। एक दिन बच्चे उससे परेशान हो गए और अपनी माँ को याद करके रोने लगे। माँ, तुम कहाँ हो? प्लीज आ जाओ ना। देखो ना, नई माँ हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। हमें काम ना करने पर मारती भी है और कुछ खाने को भी नहीं देती है और हमारा स्कूल भी छुड़वा दिया है। अब तो पापा भी हमारे नहीं रहे। वो भी नई माँ को कुछ नहीं कहते। वो चाहे हमें मारे या कुछ भी करे। प्लीज माँ, वापस आ जाओ ना, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी वहाँ रूबी आ जाती है। यह क्या रोना धोना लगा रखा है? तुम्हें कोई काम नहीं दिखता? चलो जाओ, अपना अपना काम करो। माँ, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तू नहीं करेगी तो तेरा बाप करेगा। चल जा और काम कर।
नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगी। बच्चे मजबूरन काम करने लगते हैं और अपनी माँ को याद करते रहते हैं। तभी वहाँ अचानक से अंधेरा हो जाता है और महक की तस्वीर नीचे गिरकर टूट जाती है और महक की आत्मा अपने बच्चों के सामने आती है। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, देखो मैं आ गई हूँ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। माँ, तुम आ गई? आना ही पड़ा बच्चों, क्योंकि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। और मिलती भी कैसे जब मेरे बच्चे बहुत दुख झेल रहे हों, तो माँ को चैन कैसे आ सकता है। माँ, तुम आ गई हो। तुम्हें देखकर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम बताओ बच्चों, क्या हुआ? क्यों तुमने मुझे याद किया? वो बच्चे उसे पूरी बात बताते हैं। अच्छा, तो यह सब हो रहा है यहाँ पर। तुम चिंता ना करो बच्चों, अब तुम्हारी भूतिया खरगोश माँ वापस आ गई है और मैं अब उस रूबी लोमड़ी को मजा चखा दूंगी। और बात रही तुम्हारे पापा की, तो उन्हें भी अब मैं भूतिया खरगोश पत्नी बनकर मजा चखाऊंगी। महक अपनी भूतिया शक्तियों का इस्तेमाल करके रूबी को बहुत परेशान करती है। कभी तो उसे हवा में घुमा देती है और कभी उसे हवा में नचा देती है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। ये अचानक से हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। कभी मैं हवा में उड़ जाती हूँ तो कभी हवा में नाचने लगती हूँ। मुझे तो लगता है इस घर पर किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। मुझे यह बात चिंटू जी को बतानी होगी। शाम को। अच्छा हुआ चिंटू जी आप आ गए। पता है आपको, कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। कभी हवा में उड़ जाती हूँ तो कभी मैं हवा में नाचने लगती हूँ, पर यह सब मैं नहीं करती। पता नहीं कैसे होने लगता है। ये सब तुम्हारा वहम है रूबी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात मानिए, हम यह घर छोड़कर चलते हैं। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। तुम तो फालतू में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूबी उसे समझाती है, पर चिंटू उसकी एक बात नहीं सुनता कि तभी चिंटू भी हवा में उड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो, हवा में कैसे उड़ने लगा? कोई तो मुझे बचाओ। देखा ना, मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं कि तभी घर की सारी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और महक सामने आती है। डरो मत चिंटू, मैं हूँ महक, तुम्हारी भूतिया पत्नी। विश्वास नहीं होता कि तुमने कल की आई औरत के लिए अपनी पत्नी और अपने सगे बच्चों को भुला दिया। यह चुड़ैल रूबी मेरे बच्चों पर अत्याचार करती रही, पर तुमने कुछ नहीं कहा। माफ कर दो महक, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। यही बेहतर होगा, नहीं तो तुम्हारा भी वो हाल कर दूंगी कि तुम्हें खुद से ही नफरत होने लग जाएगी। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति थे, अगर मेरे बच्चों पर जरा सी भी आँच आई तो। चिंटू महक से वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा और इस तसल्ली से महक चली जाती है।